झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आज दिनांक 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। पहली खबर, पुलिस के पहरे के बीच लव बर्ड्स ने खुलकर मनाया वैलेंटाइन डे। मंगलवार वैलेंटाइन डे के खास मौके पर राजधानी रांची के प्रमुख पार्क गुलजार रहे। युवा जोड़े दिन भर चहलकदमी करते नजर आए। कोई चोरी छिपे मिल रहा था तो कोई बेपरवाह और बिंदास हाथ पकड़े कदम ताल करता दिखा। कई युवा इस दिन को मनाने के लिए ग्रुप में भी पार्क पहुंचे। हालांकि सभी जगह पुलिस का पहरा भी दिखा, लेकिन लव बर्ड्स ने बेखौफ होकर एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। बैकग्राउंड में रोमांटिक गीतों के बीच कुछ किस तो कुछ हक करते नजर आए। गौरतलब है कि वैलेंटाइन डे को यादगार बनाने के लिए अमूमन लोग 14 फरवरी को शादी करते हैं, लेकिन झारखंड में 14 फरवरी को बहुत कम शादियां हुई हैं। खबर लिखे जाने तक रिकॉर्ड होटलों की बुकिंग हुई, जिसमें ओयो रूम्स पहले नंबर पर है। दूसरी खबर, देश से जुड़ी हुई बीबीसी की दिल्ली व मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स का रेड। सूत्रों ने झारखंड रिपोर्टर को बताया कि बीबीसी के सभी स्टाफ के फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को ऑफिस छोड़कर निकल जाने को भी कहा गया है, जबकि दोपहर की शिफ्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया। दिल्ली कार्यालय में चल रही मंगलवार को इस छापेमारी की जानकारी लंदन स्थित बीबीसी के मेन कार्यालय में भी दे दी गई है। फिलहाल बीबीसी के दिल्ली से लेकर मुंबई की ऑफिस तक में इनकम टैक्स की टीम का सर्वे चल रहा है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस रेट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। सांसद संजय सेठ ने रांची निफ्ट का मामला लोकसभा में उठाया। यहां के विद्यार्थियों की भी रखी मांग। सांसद ने सदन में कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट की स्थापना यूनेस्को के सहयोग से 1966 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मेटल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुशल मैन पावर उपलब्ध कराना था। इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियों वाला यह देश का एकमात्र संस्थान है। पिछले 50 वर्षों में इस संस्था ने देश विदेश में विभिन्न स्तरों पर काम करके अलग पहचान बनाई है, लेकिन इन दिनों कैरियर संबंधित गतिविधियों को लेकर विद्यार्थी सशंकित हैं। उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस ऐतिहासिक संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए, इसकी स्वायत्तता के लिए काम हो, ताकि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विजन को सार्थक बना उसे धरातल पर उतारा जा सके। अगली खबर गुमला जिले से, जहाँ रास्ते में पड़े बम को घर ले आया बच्चा, फोड़ने के लिए उसमें लगाई आग तो उंगली के उड़ गए चीथड़े। गुमला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र लुंगू पाट में एक बच्चा बम की चपेट में आ गया, जिससे उसकी उंगली के चीथड़े उड़ गए, वहीं चेहरा और पैर बुरी तरह झुलस गया। बच्चे का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। बच्चे का नाम आदित्य असुर, उसके पिता का नाम विनय असुर बताया जा रहा है। बम फटने से हथेली छलने की सूचना के बाद पुलिस मामले में जुट गई है। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण, 4 दिन बीतने के बाद भी मालूम नहीं कौन होगा झारखंड का नया डीजीपी। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में भले ही है, लेकिन झारखंड पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी 4 दिन से बिना मुखिया के है। बीते दिनों नीरज सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद से झारखंड राज्य बिना पुलिस महानिदेशक के है। खास बात यह है कि 4 दिन बीतने के बाद भी ये मालूम नहीं कि आखिर इस कुर्सी पर कौन बैठेंगे। डीजीपी चयन में हो रही देरी से सत्ता और पुलिस महकमों में अटकलों को बल मिल गया है। बता दें कि पुलिस विभाग के मुखिया के संदर्भ में झारखंड को पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, राज्यपाल बनाए जाने के बाद बोले सीपी राधाकृष्णन, आदिवासी, दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए करूंगा हर संभव काम। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी यह भी कहा कि वे झारखंड के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति को अपने पहल सम्मान के तौर पर नहीं, बल्कि इसे तमिल लोगों के लिए गर्व की तरह देखते हैं। वे इसे अपने राजनीतिक जीवन के अगले विकास के रूप में भी देखते हैं। उन्होंने आदिवासी, दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए हर संभव काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसी के साथ शाम के इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी झारखंड व देश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.jharkhandreporter पर आएँ और पढ़ें झारखंड व देश की महत्वपूर्ण खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।